Hello students, in today's lecture we will discuss chapter 5th of geography, which is disasters. Today we will discuss about causes, effects and impacts of natural disasters. Let's begin with the chapter. Life is extremely unpredictable. Human life is constantly subjected to the perils of nature and human miscalculations. When death and destruction occur on a large scale due to natural or human activities, it is called disasters. तो इसका मतलब कि लाइफ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। तो कोई भी डेथ या डिस्ट्रक्शन होती है बहुत बड़े स्केल के ऊपर, या फिर वो नेचुरल हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिजास्टर बोलते हैं। ए डिजास्टर इज एन इवेंट दैट अकर सडनली एंड कॉजेज मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट डिस्टर्ब्स द एनवायरमेंट एंड लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस. हेंस अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस आर इंपॉर्टेंट टू कोप विद डिजास्टर्स. तो डिजास्टर की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, लाइफ का भी लॉस होता है, और ये इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब करता है, और एक तरह से किसी जगह की जहाँ पे यह डिज़ास्टर आते हैं उस जगह की इकोनॉमिक हालत को भी इफ़ेक्ट करता है. देन इससे बचने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है और पहले से प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है. देन any disaster affects the functioning of the society. Some disasters like floods and earthquakes have immediate effects on the surroundings, while others like drought have less impact initially, but their effects can be severe over time. तो जो डिज़ास्टर होते हैं इनकी फंक्शनिंग मतलब कैसे होती है फंक्शनिंग की, कि सम डिज़ास्टर, कई डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वो तो एकदम से इफेक्ट दिखा देते हैं. अपना अर्थक्वेक एकदम से दिखा देता है, फ्लड एकदम से इफेक्ट दिखा देते हैं. पर जो ड्राउट होता है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट दिखाता है. पहले इनिशियली तो कम इम्पैक्ट होता है, पर बढ़ते टाइम के साथ वो भी बढ़ सकता है. देन disasters can be categorized as natural and man-made disaster. Two type of disasters are there: natural disaster and man-made disaster. First, natural disasters. Natural disasters are caused by forces of nature which are powerful and uncontrollable and occur suddenly. तो natural disasters नेचर की फोर्सेस से होते हैं, मतलब नेचर से होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं, मतलब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये एकदम से आते हैं. दीज इवेंट्स अकर ड्यू टू अर्थ नेचुरल प्रोसेसेस. सच डिजास्टर कैन कॉज सेवरल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द लॉसेज एंड रीबिल्ड कम्युनिटीज आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स. फ्लड, अर्थक्वेक्स, ड्राउट, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक eruptions, sinkholes and tsunamis are some examples of natural disasters. ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनसे उबरना बहुत, हम इनसे बहुत जल्दी नहीं उबर सकते, बहुत टाइम लगता है इनसे उबरने के लिए, और इनके बाद लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज होता है नेचुरल डिजास्टर के बाद. अब पहला नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? फ्लड्स. When water in rivers overflow their banks, it leads to floods. Flood causes a dangerous rise in the water level which submerges the surrounding areas like villages, farms and roads. तो अब फ्लड्स क्यों आते हैं कि जब किसी भी जगह में, किसी भी लेक में या फिर किसी भी सी में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी राइज मतलब बढ़ जाता है, तो वो जब अपनी सराउंडिंग्स में फैल जाता है, बैंक अपने असली जगह से निकल कर और रेजिडेंशियल इलाकों में चला जाता है, सड़कों पे चला जाता है, विलेजेस में चला जाता है, रोड्स पे चला जाता है, तो फ्लड अकर होता है. देन हैवी रेन्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो कैन कॉज द रिवर्स टू ओवरफ्लो. अब बहुत ज़्यादा रेन्स की वजह से भी हो सकता है फ्लड्स आ सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, कैसे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आइस और स्नो मेल्ट हो रहे हैं, स्नो कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं. Then thus resulting in floods. Failure of dams can lead to sudden onrush of water from the reservoirs, flooding towns and roads situated near the dams. अगर डैम्स टूट जाएं तो एकदम से फ्लड्स आ सकते हैं, मतलब. Then floods are common in countries like China, Thailand, India, Pakistan and Bangladesh. इन कंट्रीज़ में चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में फ्लड्स कॉमन है, आते रहते हैं. देन सेफ्टी मेजर्स. हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं फ्लड्स में? रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ द राइज इन वाटर लेवल ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स. तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ इन रिवर्स में फ्लड आ सकता है, उनके वाटर लेवल को रोज़ चेक करना कि इनका लेवल बढ़ा तो नहीं है, अलर्ट के लिए. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग द रिवर्स. बांध बनाने, रिवर्स के साथ बांध बना देने ताकि पानी जो है वहीं पे रुक जाए, मतलब थोड़े ऊंचे करके बांध बना देने. देन
हार्नेसिंग रिवर वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन करके पानी को कलेक्ट कर लेना। डैम्स बनाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही डैम्स बना लेना ताकि इनको हम इकट्ठा कर सकें। देन मेंटेनिंग ए प्रिपेयर्ड एवैक्यूएशन प्लान एंड शेयरिंग इट विद द पंचायत एंड विलेजेस, पहले ही प्लान बना के रखना कि अगर फ्लड्स आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो हर एक पंचायत और विलेजर्स के साथ शेयर करना कि अगर फ्लड्स वगैरह आते हैं तो हमें इस टाइम पे ये एक्शन लेना है। देन सेकंड नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक्स। An earthquake occur when two interlocking tectonic plates collide, releasing huge amount of energy to the earth crust. अब हमें पता है कि अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, मिलती हैं, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। These produces vibration on the surface of the earth. As a result of these vibration, there is sudden and strong shaking of the ground. इन वाइब्रेशन की वजह से एकदम से अर्थ है जो हिलती है। Earthquakes can cause massive damage to life, property, infrastructure, communication, transport, etc. अब कई अर्थक्वेक्स छोटे होते हैं, कई अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा डैमेज देते हैं सोसाइटी को। देन द सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ। देन ए सिस्मोमीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ रिक्टर स्केल। तो अब ये जो सिस्मोमीटर होता है ये अर्थ की जो अर्थक्वेक आया है उसकी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी, जो कितनी इंटेंसिटी से आया है वो मेजर करता है। इट इज़ ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 10 रेक्टर विद रेक्टर स्केल, 1 एज द लीस्ट एंड रेक्टर 10 एज द मोस्ट इंटेंस अर्थक्वेक। जैसे हमने बोला था कि कई अर्थक्वेक बहुत कम होते हैं, मतलब कम इंटेंसिटी से आते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आते हैं। अगर 1 रेक्टर स्केल पे आया है तो कम इंटेंसिटी है, 1 से लेके अगर 4-5 तक आया है तो स्टेबल है, पर अगर इससे ऊपर है तो ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक होता है। देन द फॉलोइंग टेबल शोज द सेवरेशन इफेक्ट ऑफ, ये देखो ये जो अर्थक्वेक आता है उसके बाद ये इफेक्ट होता है। थर्ड नेचुरल डिजास्टर इज ड्राउट्स। Drought refer to a long period of acute water shortage and lack of rainfall. Generally, a drought occurs in a summer season. During a drought, the level of surface and underground water is heavily reduced. तो drought क्या होता है? सूखा, कि जब पानी का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और रेनफॉल भी नहीं होती तो उस टाइम पे सूखा पड़ता है। तो ये जो होता है ये मेनली समर सीजन में होता है, और इसमें ड्राउट में जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। एंड इसके इम्पैक्ट्स ऑफ ड्राउट्स कॉज क्रॉप फेलियर, स्टारवेशन, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एपिडेमिक्स। अब ड्राउट्स की वजह से क्रॉप फेलियर, पानी नहीं होगा तो क्रॉप्स नहीं होंगे अच्छी तरह से, स्टारवेशन भुखमरी, लॉस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, मतलब ओवरऑल देखें कि सूखे के बहुत ही ज़्यादा नुकसान है ह्यूमन लाइफ पे। देन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ड्राउट्स द लैंड सरफेस में बिगिन टू क्रैक। अगर ड्राउट ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो जो धरती है उस पर क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। इन इंडिया स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान आर प्रोन टू ड्रॉट्स। तो इन जगहों पे सूखा पड़ता है इंडिया में। देन सेफ्टी मेजर्स, इनमें हम सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं? सेफ्टी मेजर्स हैं एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन मेजर्स टू बी टेकन इन टाइम बिफोर द डैमेज अकर्स। मतलब इन डैमेज के आने से पहले हमें एफॉरेस्टेशन, मतलब आज के टाइम पे ऐसा है कि ना डिफॉरेस्टेशन चल रही है बड़ी बड़ी कंपनीज बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, तो हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए अपने आसपास ताकि ऐसी सिचुएशन से हम लड़ सकें। देन गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू सप्लाई वाटर टू एवैक्यूएट द पीपल टू बेटर एरियाज। तो अब लोगों को, गवर्नमेंट को ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि इन लोगों तक जहाँ पे सूखा पड़ा है उन लोगों तक पानी सप्लाई किया जा सके और उनको बेटर एरियाज में शिफ्ट किया जा सके। पीपल शुड बी टॉट वेज ऑफ टू कंजर्व वाटर बिफोर इट इज़ टू लेट। और लोगों को ये बताना चाहिए कि पानी को कैसे हम बचा सकते हैं ताकि ड्रॉट के टाइम वो अपने आप को संभाल सकें। देन फोर्थ वन is cyclones. Cyclones are caused by atmospheric disturbances around low pressure areas
तो अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं, एक तो होते हैं हाई प्रेशर एरियाज, एक होते हैं लो प्रेशर एरियाज। तो जब बहुत ही इंटेंसिटी से विंड्स चलती हैं और वो लो प्रेशर एरियाज की तरफ आती हैं, तो वहाँ पे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंड्स हैविंग ग्रेट स्पीड सर्कुलेट अराउंड द सेंटर कॉजिंग वायलेंट स्टॉर्म्स। अब एक सेंटर होता है, उस सेंटर के आसपास सर्कल राउंड में बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, उसे हम साइक्लोन बोलते हैं। दे अकर इन द वार्म ओशन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोनिक विंड्स ब्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो साइक्लोनिक विंड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज घूमती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। दीज विंड्स, ये याद रखना है, दीज विंड्स कॉज ग्रेट हवॉक एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन होती है साइक्लोन्स की वजह से। देन साइक्लोन्स आर स्टॉर्म्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब साइक्लोन्स अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे टाइफून in the north western Pacific Ocean, hurricane in the Atlantic Ocean and in the northern northeast Pacific Ocean, and cyclone in the Indian Ocean। ये आपको याद रखना है। then the Indian subcontinent is among the most cyclonic regions of the world. It is exposed to nearly 10% of the world tropical cyclones. Most of these cyclones originate in the Bay of Bengal, accounting for 5 to 6 cyclones every year, of which 2 or 3 could be severe। तो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे 5 to 6 साइक्लोन्स एवरी ईयर आते हैं। जैसे हमने अभी अम्फान साइक्लोन को एक्सपीरियंस किया था बंगाल के साइड, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वो आप नेट से एक बार देख लीजिएगा कि उसमें उसकी क्या इंटेंसिटी थी और कितना उसका साइज था, ये आपको पता होना चाहिए। देन द डैमेजेस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी, लोकेशन एंड साइज। अब उसकी स्पीड कितनी है, पावर कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि साइक्लोन्स की स्पीड कितनी है। उसके बाद उनकी लोकेशन क्या है, लो प्रेशर एरिया में क्या हाई प्रेशर एरिया में है, साइज़ क्या है उसका। तो इसके बाद जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब जैसे खंबे वगैरह हो गए, ऑन कम्युनिकेशन टावर्स को, हॉस्पिटल्स को, फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को, रोड्स को, ब्रिजेस को, क्रॉप्स को।